हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप में कहाँ तक हो गया है? फंडामेंटल कर लिया है, गुडविल कर लिया है, और क्या हो गया है? चेंज इन PSR हो गया है, एडमिशन हो गया है। ये कार्यक्रम हो चुके हैं। अब एक समय आता है, जो आया है वो जाएगा, जो आ गया है वो तो जाएगा। जाने के कारण है, ये फर्म है, फर्म से लोग जाते हैं। कैसे जाते हैं? एक तो रिटायर होते हैं और दूसरा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये दोनों घटना पार्टनरशिप फर्म में होनी जरूरी है? ये भी हो सकता है कि फर्म ही डिसॉल्व हो जाए। मतलब जाने का मतलब है या तो फर्म जाएगी या पार्टनर जाएंगे। फर्म जाएगी तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और अगर पार्टनर जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे या दुनिया से चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे जब फर्म खत्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्या हम कोई इंग्लिश का दूसरा भी शब्द ला सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश के तो बहुत से शब्द होते हैं, तो ध्यान रहे, नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा नहीं हुआ। जो कानून में लिखा है वही हम बोल सकते हैं। कुछ लोग करते क्या हैं, इंग्लिश जान रहे हैं तो दूसरी इंग्लिश लिख दिए। डिसोल्यूशन के बजाय लिक्विडेशन, जैसे कंपनी लिक्विडेट करी जाती है जब कंपनी खत्म होती है, तो इसीलिए वहां पर लिक्विडेशन है, क्योंकि एक्ट में वो वर्ड यूज किया गया और उसको डिफाइन किया गया है। बात समझ में आ रही ना? तो जो डिफाइन नहीं है उसको हम नहीं लिखते हैं, नहीं तो उसका पर्पज नहीं पता चलता है। ठीक, तो अभी हम पहली बात करेंगे रिटायर पर। पार्टनर को भेज रहे हैं बाहर। सपोज करिए कि एक पार्टनर है मिस्टर ए, दूसरे हैं मिस्टर बी और तीसरे हैं मिस्टर सी। ठीक, इनका फर्म में 1/2 शेयर है, इनका 2/5 शेयर है और इनका 1/10 शेयर है। ठीक, बात समझ में आ रही? देखो, कुछ मुश्किल नहीं। अगर हमने पीछे से ढंग से पढ़ रखा है तो यहां पर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है। नहीं पढ़ा है, अगर यहां भी याद करना, एक जगह याद किया तो हर चैप्टर याद करना, फिर तो पूरी किताब इसीलिए लिखी गई है। याद करो, खूब मेहनत करो, सुबह दोपहर शाम 3-4 खुराक लेते रहो और उसके बाद जब एग्जाम में जाओ तो भूल जाओ। ये रटने वालों की हालत होती है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सोते जगते कभी भी वो सिस्टम सोचेगा और बता देगा फट से। अब अगर हम कहें तो इसमें से सी को रिटायर कर दिया। किसको रिटायर कर दिया? सी को। तो अब इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा? 1:2 का। गजब, 1:2 कैसे बनेगा? अभी तो पहले ये देखो कि इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका 5 और इसका 10 है। पहले इस तरीके से बना लो कि सबका डिनोमिनेटर तो सेम हो जाए। इसको 2 में से 1 मिलता है। अभी इसका सबका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 10 आएगा। तो ऊपर नीचे दोनों, इनको 10 करने के लिए क्या हो जाएगा? 5/10, ये 4/10 और ये हो जाएगा 1/10। इसका मतलब हुआ कि रेशियो 5:4:1 का होगा। बात समझ में आई? 5:4:1। कौन गया? ये चला गया। इसके जाने के बाद ए और बी का रेशियो क्या बचेगा? 5:4 में। ठीक, अब 9 हिस्से होंगे, ध्यान से देखना है। अब कितने हिस्से किए जाएंगे? 9 शेयर होंगे और 9 में 5 उसको 4 इसको। ठीक, अगर बी चला जाता है, बी का प्रस्थान यहां से हो जाता तो 5:1 में बटेगा, और अगर ए का हो जाता है तो अब क्या है? 4:1 में बटेगा। ये बात समझ में आ रही? क्या जब पार्टनर जाएगा तभी इसी तरीके का वो व्यवस्था होगी? नहीं। ये तो अगर कुछ भी नहीं बताया गया और कह दिया सी रिटायर हो गया, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि दोनों बाकी उसी रेशियो में अपने हिस्से को बांट रहे हैं जिस रेशियो में उनके पहले से वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन कभी कभी ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति रिटायर हुआ, उसका हिस्सा दोनों बांट लिए। बात समझ में आई? अब कितना किस रेशियो में बांटे, तो उसको पहले उसका रेशियो निकालेंगे। जैसे मान लो
इसी क्वेश्चन में हम ले लें ए है, बी है, सी है। अब ए, बी और सी 5:4:1 का रेशियो है। हम लोग कह रहे हैं कि बी हैज बीन रिटायर्ड, बी रिटायर हो गया। अगर इतनी सी बात कहते हैं तो ए और सी का आपस में जो न्यू रेशियो होगा 5:1 का होगा। मतलब 6 टुकड़े होंगे और 6 में से 6 शेयर किए जाएंगे, 5 इसको, 1 इसको दे दिया जाएगा। लेकिन अब इसी को बदलते हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, बी जा रहा है, बी जा रहा है, तो उसके हिस्से को दोनों पार्टनर आधा आधा बांट ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हुआ कि ए और सी को क्या मिलेगा, पहले इनका शेयर है 5/10 और इनका है 1/10, और बी का शेयर है तो 4/10 इंटू 1/2, ठीक, प्लस 4/10 इंटू 1/2, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5/10 प्लस 2/10, 20 क्यों करेंगे, 10 ही रहने दो ना। फिर उसका एलसीएम निकालेंगे तो हो गया 7/10, और इसका क्या है 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10। ये हो सकता है, या किसी और रेशियो में बांटने की बात कर सकते हैं, इसी को 3:1 में बांटने की बात कर सकते हैं। अच्छा हाँ 3। अब वो ये भी कह सकते हैं कि बी रिटायर हो गया, और इसके शेयर को सी और ए 3:1 में बांट रहे हैं। ध्यान देना है, अब यहां पर गलती होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती। हम ए और सी देख रहे हैं, उसने क्या लिखा, सी और ए लिख दिया। अब यहां पर एक गलती ये हो जाती, कंसंट्रेशन भंग हो जाता, हमने ए को 3 समझ लिया। बात समझ में आ रही थी? इसको ध्यान देना है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो 5/10 प्लस 4/10 इंटू 1/4, सी का 1/10 प्लस 4/10 3/4, तो ये हुआ 5/10 प्लस 1/10, तो कितना हो गया 6/10, और इनका 1/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 4/10। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो जा रहा है, अब ये ध्यान देना, जो जा रहा है उसका शेयर यहीं रह जाता है, हिस्सा लेके कोई नहीं जाता है। हाँ, उसने जो अपना कैपिटल लगाया हुआ है, जो उसने अपनी पूंजी लगाई हुई है, जो भी उसका लेन देन बाकी है, उसका हम हिसाब कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? सपोज करिए कि ये व्यक्ति जो भी रिटायर हो गया, ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। रिटायर कौन हुआ था, बी। बी की कैपिटल सपोज करिए कि 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए बी की कैपिटल है जब वो रिटायर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं कि इसको पैसा दे देते हैं, या अभी अगर पैसा नहीं देते हैं, या कुछ दे देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। 3 संभावनाएं होती हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पेड फुल अमाउंट टू बी। जब हम इसको पूरा पेमेंट करेंगे तो ये इसकी कैपिटल में है ना, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए का, तो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब जब पेमेंट करेंगे तो कैपिटल गोइंग टू डिक्रीज, तो एंट्री क्या करेंगे, बीस कैपिटल डेबिट 2 लाख, क्रेडिट क्या करेंगे टू बैंक या कैश, जिस माध्यम से किया होगा 2 लाख। क्लियर? पहला। दूसरी बात हम करते हैं, हमने कहा पैसा अभी नहीं देंगे,
ठीक है, नहीं देंगे तो ऐसे छोड़ देते हैं, दिक्कत क्या है? इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। दिक्कत क्या है लोन में, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? इसके पीछे की कोई कारण होगा ना, कारण बताइए, मैंने बता रखा है। बिकॉज बी इज नॉट अ पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट, इफ ही इज नॉट अ पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट, देन this amount should be treated as a loan and it you have to transfer that money in from capital to loan account। फिर एंट्री क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू लोन अकाउंट 2 लाख। ये जो लोन मैंने लिखा है ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्यों? क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा उसका है, वहां पर उसका नाम इंगित करके देते हैं, वो अलग से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ट्रीटमेंट हैं, कुछ ट्रीटमेंट हैं, तो बीज लोन लिख देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? एक सेक्शन 37 है, उसके अंतर्गत कुछ ट्रीटमेंट इसका होता है। फिलहाल हम 12th लेवल पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे का एक कारण है। सीए की बुक में सेक्शन 37 की एप्लीकेशन कुछ जगहों पर मैंने पहले देखा था गलत लिखी थी। गलत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उनका सजेस्टेड आंसर आया है क्वेश्चन पर, तो जैसा स्टडी मॉड्यूल ने लिखा था वैसा सजेस्टेड आंसर में नहीं लिखा हुआ था। मतलब ये हुआ या तो सजेस्टेड आंसर गलत होगा या फिर मॉड्यूल में गलत होगा। और ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े टीचर भी इस बात को बोलते हैं। सेक्शन ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, वास्तव में होता क्या है कि कहीं से कॉपी कर दिया होगा, लेकिन जब सजेस्टेड आंसर लिखा जाता है तब वो अपने दिमाग का प्रयोग करके लिखते हैं। ठीक है, तो मैं सेक्शन 37 पर नहीं जाना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि रिटायरमेंट में वास्तव में सेक्शन 37 पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि एक्ट में लिखा हुआ है ये डेथ में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट यहां भी होता है, इसको बीज लोन को अलग ही रखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। सेक्शन 37 में ये होता है, मैं बता देता हूं, मतलब वो आधा बताता हूं अभी। उसको ब्याज देना होता है, ब्याज जो देंगे वो 6% देंगे, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैंने बुक देख लिया था, बुक में यही लिखा है, इतना ही ब्याज देंगे 6%। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो, और अगर कुछ कहा गया है तो उतना देंगे। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट एक दो तरीका होता है, बता ही देते हैं, या तो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है या परसेंटेज दिया जाता है। इट इज ऑप्शन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, यही सेक्शन 37 कहता है। लेकिन फिलहाल इस पे मत जाइएगा, आपकी बुक में सिर्फ इंटरेस्ट दिया गया है तो इंटरेस्ट ले लो 6% के रेट से, या जो बुक में लिखा होगा। तो पहली बात, बुक में क्या इंटरेस्ट लिखा हुआ है, रेट अगर दिया गया इंटरेस्ट का तो उससे चार्ज करेंगे, और अगर नहीं दिया गया है तो कितना लगाएंगे, 6%। तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं पेड ₹1,20,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मतलब क्या हुआ, 1,20,000 अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो यहां पर क्या करूंगा, 20 कैपिटल अकाउंट तो डेबिट कर ही दूंगा। 20 कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय कितना, 2 lakhs टू बैंक 1,20,000 and remaining portion should be transferred to B's capital account, B's loan account 80,000। ठीक है, अगर यहां पर एक बात देखना, मैंने तीनों एग्जांपल इसलिए एक साथ में लिखा, 20 कैपिटल डेबिट यहां भी हो रही, यहां भी हो रही, यहां भी हो रही है। मतलब जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो अब वो उस फर्म का मालिक नहीं रह गया है, तो उसकी कैपिटल नहीं कही जाएगी वो। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल डेबिट कर देते हैं, है लायबिलिटी ही, तो वो अगर उसको पेमेंट कर दिया तो कुछ नहीं है, अगर नहीं किया तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे उसके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोन अकाउंट भी इसी समय मैं पढ़ा देना चाहता हूं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ है नहीं, फिर हम बाद में रेशियो पर चलेंगे। ठीक है, रेशियो तो मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है। तो यहां पर किस सवाल को लेकर के देखो, इससे तो लोन अकाउंट बनना नहीं है,
इन दोनों में से जिसको कहो उसको लेकर के लोन अकाउंट बना दें हम। अब जब ये एंट्री मैंने किया तो यहां पर ध्यान देना है, बीज लोन एक अकाउंट बनाएंगे, बीज लोन एक अकाउंट बनेगा। अब इसके क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा ना, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 2 लाख। पूरा दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो बता देना, ठीक है। अब यहां पर मान लो कि 10% उसको इंटरेस्ट देने की बात करी गई है, ठीक, और वो रिटायर हुआ है 1 अक्टूबर को 2020 को। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, इधर देखिए 2 लाख रुपए का हमने 10% कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा, 20,000। और इंड कब हम कर रहे हैं, 31/3/2021, ईयर हम मार्च में क्लोज कर रहे हैं, तो 6 मंथ का हुआ पहला इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या करेंगे, इंटू 6/12 इज इक्वल टू 10,000, ठीक। अब यहां पर ये तय हुआ है कि 10%, हाँ, अच्छा 6/12, ठीक। अब यहां पर ब्याज उसको देना, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड एवरी मार्च 1 lakhs एंड इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना आया, इसकी एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 ना, 10,000 टू बीज लोन अकाउंट। अच्छी अकाउंटिंग वो है कि पहले ड्यू करा दो, ठीक। अब यहां पर आ जाएगा, क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 10,000, उसे देना कितना है, 1 लाख और ब्याज, ठीक। तो अब हम कहेंगे बीज लोन अकाउंट डेबिट 1 lakhs और 10,000 और टू बैंक 1 lakhs 10,000। यहां पर क्या एंट्री होगी, क्या क्या पोस्टिंग होगी, टू बैंक अकाउंट 1 lakhs 10,000। अब यहां पर बाई बैलेंस कैरी डाउन, यहां देखो कितना है, 2,10,000, यहां 1 लाख बैलेंस बचेगा, 2 lakhs 10,000, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से, 1 लाख से। अब 1 लाख पर फिर ब्याज निकालेंगे, ये कब की एंट्री थी, 31/3/2021। अब 1 साल बाद फिर से आएगा 31/3/2022। यहां लिखा है ना कि प्रत्येक मार्च को उसको पेमेंट करना है, 1 लाख प्लस ब्याज। तब यहां पर आएंगे 1 lakhs इंटू 10%, 10,000। अब ये तो पूरे साल का है तो इसमें कुछ और करना नहीं है, तो फिर एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीज लोन अकाउंट 10,000, ठीक।
अब यहाँ पर 10,000 और ऐड कर देते हैं, 1,10,000 पूरा पूरा इसे पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बीज लोन 1,10,000 टू बैंक अकाउंट 1,10,000। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, टू बैंक कर देंगे 1,10,000 और ये काम हो गया खत्म। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आगे पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।